विकास की बात करो, हम भी करेंगे, आप भी करो, पर विकास के नाम पर कहते हैं कि ऐसी सड़कें बनाऊंगा प्रियंका गांधी जी जैसे गालों की तरह। बात यही, प्रियंका गांधी कौन है? रमेश बिधूड़ी तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है, वो किसी और की माँ बहन बेटी है ना, इसलिए दूसरे की माँ बहन बेटी है तो आप इस तरह से अपमान करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी चल रही है रमेश बिधूड़ी द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये उनकी मानसिकता दिखाते हैं कि बयानबाजी ने ये सोची समझी एक साजिश है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर समाज में बच्चे आगे ना आए? ये पहली बार हमारे कालकाजी में हुआ है कि जो इस तरह की राजनीति, मतलब एक पर्सनल राजनीति की जा रही है। मेरा ख्याल है कि एक लड़ाई होती है विचारों की, सिद्धांतों की, लेकिन इस तरह से जो बातें की जा रही हैं ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो सबकी माँ बहन बेटी कालकाजी की सब एक है। ये हमारी अलका लांबा जी आई हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं दिल्ली की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, आप देख सकते हैं ये कालका जी के गोविंदपुरी में हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अलका लांबा मौजूद हैं। रमेश बिधूड़ी को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, फिर रमेश बिधूड़ी ने एक भड़काऊ बयान दे दिया है। नहीं, ये हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं और ऐसे बयानों को लेकर आज कालका जी में बहुत महिलाओं में गुस्सा है। बात प्रियंका गांधी की नहीं है कि विकास की बात करो, हम भी करेंगे, आप भी करो, पर विकास के नाम पर कहते हैं कि ऐसी सड़कें बनाऊंगा प्रियंका गांधी जी जैसे गालों की तरह। बात यही, प्रियंका गांधी कौन है? रमेश बिधूड़ी तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है, वो किसी और की माँ बहन बेटी है ना, इसलिए दूसरे की माँ बहन बेटी है तो आप इस तरह से अपमान करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। बात ये है कि रमेश बिधूड़ी की एक ही सोच है कि इस तरह के बयान देकर महिलाओं को अपमानित करो, क्योंकि 2 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में हैं। ये महिलाएं बाहर निकलेंगी, अब इनको निकलने से रोकने के लिए उनके लिए अपमानित शब्द कहिए ताकि वो घर से ही निकलना उनका पहले ही दुभर हो जाए। लेकिन हम माफी मंगवाएंगे रमेश बिधूड़ी, तुमसे माफी मांगनी होगी, कालका जी की महिलाओं से, बेटियों से, देश की महिला बेटियों से माफी मांगनी होगी। भाजपा को भी आगे आकर माफी मंगवानी चाहिए और उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए। कालका जी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस भाषण से उनके चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? शर्म करो। इस बयान से क्या चुनाव पर उनका असर पड़ेगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल। कालका जी की महिलाओं में बहुत गुस्सा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं रमेश बिधूड़ी के इस बयान के खिलाफ और उन्हें माफी मांगनी होगी। अपमान महिलाओं का है, आधी आबादी वैसे ही बहुत त्रस्त है। सुरक्षा की बात हो, हक अधिकारों की बहुत सहाय, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे अपमान। कभी दानिश के लिए बात करते हैं तो कभी हेमा मालिनी के लिए, अब प्रियंका गांधी। मुद्दों से भटकाना, महिलाओं को अपमानित करना, यही मकसद है। हम कामयाब नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अलका लांबा मौजूद थी, उन्होंने बताया कि रमेश बिधूड़ी को माफी मंगवाएंगे। वो यहाँ महिलाओं को अपमान किया है उन्होंने। उनका कहना है कि हमेशा ही रमेश बिधूड़ी इस तरह के बयान देकर मुद्दे से भटकाते हैं। देखिए, उनके नाम का एक पुतला बनाया गया है पोस्टर लगाकर रमेश बिधूड़ी का, उसको यहाँ देख सकते हैं आप। हमारे साथ सुभाष चोपड़ा जो पूर्व विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये भड़काऊ बयानबाजी चल रही है रमेश बिधूड़ी द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये उनकी मानसिकता दिखाते हैं कि बयानबाजी ने ये सोची समझी एक साजिश है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर समाज में बच्चे आगे ना आए? आज प्रियंका गांधी जी मेंबर पार्लियामेंट है, वो देश की नेता है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की नेता नहीं है, वो देश की नेता है। वो जो देश के लिए जो बलिदान उस परिवार का है, इस देश में ऐसा बलिदान किसी ने आज तक नहीं दिया। ये देखिए कि मानसिकता ये बता रही है कि उनके गालों की तरफ ध्यान जा रहा है। आपके घर में बहू बेटियां नहीं है। आप दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं कि लालू ने कहा था कि हेमा मालिनी जैसे गालों जैसा करेंगे, आप भी तो वही बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, लालू ने कहा था, किसने क्या कहा था? लालू जी के बारे में वो जो कहना चाहते हैं कहें, हमें उसमें कोई वो नहीं है कि किसी ने भी ऐसी जो मानसिकता रखता है उसको हम विरोध करते हैं।
और ये वो आदमी पार्लियामेंट के अंदर मिनोरिटीज के खिलाफ ऐसे बयान दे सकते हैं, अब बहु बेटियों के खिलाफ ऐसे बयान दे सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार को तो लोगों को वैसे नकार देना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फील्ड नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिमिनल्स के लिए बैन है कि 2 साल का बैन क्रिमिनल्स के लिए लगाया जाता है कि वो जो जिनको सजा आता है उनको चुनाव में लड़ने दिया जाता। जो ऐसी मानसिकता रखते हैं मेरे हिसाब से उन लोगों को भी चुनाव में लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे अलका लांबा जी ने कहा है कि उनसे माफी मंगवाएंगी यहाँ की महिलाएं। माफ़ी मंगवानी चाहिए, उनको खुद ही माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसे बोल किसी भी बेटी के लिए बोलना ये उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ पूर्व बोल सकते हैं जो हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा? उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों जैसा कहा है। नहीं, ऐसे बन जाएगा? ये तो आप उनसे पूछिए। आजकल आपका ओखला का सड़क देखा है? एक साइड से नाले का पानी बह रहा है, बाकी ये ई रिक्शा से भरा हुआ है, एक्सीडेंट रोज हो रहा है। कोई सुधार भी नहीं कर सकता ना अभी तक। कहते हैं कि हमने ओखला की सड़कों को चमका दिया। आप जाके देखिए वहाँ एक तरफ पानी बह रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। उन्होंने, आप ये सोचिए, उन्होंने एक पार्लियामेंट मेंबर के लिए इतनी बड़ी बात बोली है। हम ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे और भी दूड़ी को माफी मांग के घुटनों के बल बैठ करके माफी तो उनको मांगनी ही चाहिए, ये कोई एहसान नहीं करेंगे। मगर एक अगर पार्लियामेंट मेंबर का ये हाल है तो हम आम लेडीज का क्या हाल होगा? आम लेडीज की क्या इज्जत है? आप खुद सोचिए ना। मुंह का बातों से ऐसे चल रहे हैं, तो कुछ करके भी दिखाओ। पार्लियामेंट मेंबर वाले की इज्जत नहीं है लेडीज की, तो हमारे जैसों की क्या इज्जत रहेगी? चीजों को भी तो सोचना चाहिए ना। सड़क पे चलती हुई बेटी है वो कैसे सुरक्षित अपने घर की भी लेडीज आती है, ये नहीं है कि हमारे साथ साथ उनके घर की भी लेडीज है, तो वो भी उनकी भी गालों की सड़कें बना देना। अपने घर की लेडीज, माँ बहन बेटी भाभी चाची मामी, उनके भी गालों जैसी सड़कें बना देना। हम बोल रहे हैं आ जाए फिर वो ये चीज बोलने, किसी पॉलिटिक्स वाले को नहीं बोलनी चाहिए, गलत चीज है, नहीं बोलनी चाहिए। देखिए कालका जी की महिलाएं हैं जिन्होंने पुतला फूंक कर यह आक्रोश दिखाया है कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसे अलका लांबा ने कहा है कि रमेश बिदुड़ी से माफी मंगवाएंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या रमेश बिदुड़ी माफी मांगेंगे? निश्चित तौर पे उनको माफी मांगनी पड़ेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी जहां बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपके ही सांसद, आपके ही पूर्व सांसद और आज विधायक के रूप में अगर कालका जी के अंदर अगर प्रियंका जी के लिए ये टिप्पणी दे सकते हैं, तो ऐसी महिलाओं का क्या होगा? आप सोच के देखिए कि जिस विधानसभा के अंदर वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उन ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने कहाँ कुछ सेफ छोड़ा है? ये उनकी टिप्पणी बता रही है, ये उनकी अभद्र भाषा बता रही है कि उनकी आदर्शवादी पार्टी किस संस्कार से उनको आदर्श नवाजित कर रही है। क्या चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। जब 2 महिलाएं आपके सामने प्रत्याशी के रूप में हैं और आप अपनी मर्यादा को भूलते हुए चिन्ह कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, आप कैसे प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर डाल रहे हैं, आपको शोभा देता है? एक तरफ आपके मोदी जी बात करते हैं कि एक आदर्शवादी, एक संस्कार वाली पार्टी है, और दूसरी तरफ आप संसद में खड़े होने का मौका तो आप गवा चुके हैं। बहुत जल्द आप कालका जी विधानसभा से भी हाथ धोने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कालका जी की महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बात को बखूब तरीके से रखा है। और भी महिलाओं से बात करेंगे। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये रमेश बिदुड़ी ने जो बयान दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं नरेंद्र कौर, कैप्टन निगम पार्षद कालका जी। ये पहली बार हमारे कालका जी में हुआ है कि जो इस तरह की राजनीति, मतलब एक पर्सनल राजनीति की जा रही है। मेरा ख्याल है कि एक लड़ाई होती है विचारों की, सिद्धांतों की, लेकिन इस तरह से जो बातें की जा रही हैं ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो सबकी माँ बहन बेटी कालका जी की सब एक है। ये हमारी अलका लांबा जी आई हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं दिल्ली की, वो भी हमारी यहाँ की बेटी है कालका जी की, वो बाहरी नहीं है, वो हमारी बेटी है। वो महिलाओं के लिए आज से नहीं कितने सालों से काम कर रही हैं, उनके लिए हर तरह की जो भी सुविधाएं होती हैं वो लाने की कोशिश करती हैं, जगह जगह पे मीटिंग करती हैं, एमएलए भी रही हैं। लेकिन इस तरह से बयानबाजी करना मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल विचारों का लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। लेकिन ये जो इस तरह की बहन बेटी के बारे में टारगेट नहीं कर सकते। राजनीति में मेरे ख्याल से आज तक हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं। हमारे यहाँ
बीजेपी से, हमारे कांग्रेस से भी अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, आज मेरे को ही 25 साल हो गए हैं राजनीति में, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी इलेक्शन लड़ती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक कभी भी इस तरह की गंदी राजनीति नहीं हुई। जैसे अलका लांबा ने कहा है कि हम माफी मंगवाएंगे, बिल्कुल मंगवाएंगे, और ये मेरा नहीं, हमारी कालका जी की एक एक महिला इसमें शर्मनाक है कि हमारी बहनें हैं वो, हमारी माएँ हैं वो। आज अगर वो एक पद पर आसीन है, जो इलेक्शन लड़ रही हैं, पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया है कि वो कालका जी क्षेत्र से लड़ रही हैं, उनके लिए अगर वो ये शब्द बोल सकते हैं तो एक आम महिला का क्या हाल होगा, आप सोचिए, आप खुद सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ मैम, ये एक पुतला बनाया गया है रमेश बिदूड़ी का, तो क्या इस पुतले को जलाया जाएगा? बिल्कुल जलाया जाएगा। और इनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप? मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बोला है वैसे आके इन्होंने माफी मांगे और इनकी पुतला तो जलाई जाएगी। महिलाओं को लेकर इतनी बड़ी बात, प्रियंका गांधी के गालों जैसा वो कालका जी के सड़कों को बनाएंगे, ये किस नजरिए से आप इसको देख रही हैं? देखिए, ये उनकी भाषा से मतलब एक महिला को दोहराते हुए भी शर्म आती है। प्रियंका गांधी जी जो एक सांसद है हमारी, और इतना घृणित बयान रमेश बिदूड़ी जी ने टिकट मिलते ही जो दिया है। एक महिला, आप क्या आपके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है? क्या आप एक महिला का सम्मान इस तरीके से करते हैं? अगर वो एक सांसद के लिए ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो सोचिए एक आम महिला की क्या इज्जत करेंगे वो। क्या कालका जी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक महिला, आज जिस घर में आज ये भाई खड़े हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनकी माँ, बेटी, बहन को इस तरीके की कोई संज्ञा दी जाए? इस भाई पे क्या गुजरेगी कि इसके गाल, अगर मैं कह दूं इसके बहन के गालों के जैसे सड़क बनेगी। जो कालका जी क्षेत्र के बाप है, भाई है, जरा वो सुने इस बयान को और वो फैसला करे, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन है। से भी बात करूंगी कि एक नेता इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इससे क्या आप सोच रहे हैं? और क्या बातें बोलने वाली बात नहीं है। एक तो ओखला का जो संसद है तो उनका डेवलप करना चाहिए। सांसद आजकल यहाँ का रोड देख लीजिए, कितना गंदगी है, गंदगी है। काट रही हूँ, उनका कहना है कि हमने ओखला की सड़कें बनाई, हमने संगम बिहार की कहाँ बनी? कुछ नहीं बन पाया। आप रोड पे चल कर देख लीजिए, कितना जो नाले से पानी गिर कर रोड पे आ रहा है, कितना रोड में गंदगी चल रहा है, वो आप कोई नहीं देख रहा है। बोलने में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। मछली वाले ने कम नहीं किया। देखिए, यहाँ के पुरुष भी नाराज हैं इस बयान से रमेश बिदूड़ी के। जिस तरह से रमेश बिदूड़ी बिल्कुल बेखौफ होकर वो बयान दे रहे थे कि बिहार में लालू ने कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसा मैं सड़क बनाऊंगा, नहीं बना पाए, लेकिन मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसा जरूर कालका जी को बना दूंगा, कालका जी की सड़कों को बना दूंगा। ये कितना ऐसा है, गाल की तरह कोई नहीं बना सकता है। सड़क बनना चाहिए पब्लिक के लिए, सुविधा के लिए, वो कोई नहीं बन पा रहे। उनको वोट चाहिए, नेता बनना है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। वो उसके बाद मुड़ का भी नहीं देखता है। चलिए हम पुरुषों से बात करेंगे। सर, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं जो ये बयानबाजी हुई है रमेश बिदूड़ी की तरफ से? देखो मैडम, दिल्ली में किसी माता बहन के बारे में इस तरह का बयान देना, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इतना पैसे ये लोग कहाँ से दे पाएंगे? एक महीने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे, लेकिन सड़क नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कहाँ से दे पाएंगे ये लोग? ये वैसे गलत बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, महिलाएं नहीं पुरुष भी नाराज हैं रमेश बिदूड़ी के इस बयान से। रमेश बिदूड़ी जिस तरह से खड़े होकर बयान दे रहे थे, वो भी एक महिला को साथ खड़ा कर कर, क्या उस महिला को शर्म नहीं आई होगी? देखिए, पुतला बना रखा है, उस पुतले को फूका जाएगा। देखते हैं, आपको पूरी खबर आपको दिखाएंगे, तब तक आप हमारी खबर के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।